एडिटर साहब, मैटर पढ़ा आपने? जादू टोना या फरेब, है ना सेंसेशनल? सोचिए सर, जब ये न्यूज हमारे अखबार में छपेगी तो इसके पढ़ने वाले के दिमाग पर क्या असर होगा सर? एज यूजुअल तुमने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मेरी राय है इसे ना छापो। क्यों मेहरा साहब, क्या मैंने जो लिखा है गलत है? अगर ये सवाल तुम एक एडिटर से पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा कि तुम्हारा लिखना सही है, लेकिन अगर आम आदमी बनकर जवाब देना चाहूं तो कहूंगा तुम्हारा सोचना गलत है। सर, ये एक्सपोजे मेरी कड़ी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है। इसमें कोई भी चीज बगैर सबूत के नहीं है सर। These are all facts। और आप कह रहे हैं कि मेरा सोचना गलत है? सर, आप इतने बड़े अखबार के एडिटर, लर्नेड, विद्वान, आप इन जादू टोना और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा, एक एडिटर के मेरा तुम्हारी बात से सहमत है, लेकिन एक आम आदमी कृष्ण कुमार मेरा तुम्हारी बात मानने को राजी नहीं। मैं तुम्हें राय देता हूं, इस बात को ना छापो तो बेहतर है। बड़ी अजीब सी बात है सर। आपके ये ख्यालात अगर दूसरे अखबार वालों को पता चल गए तो वो आपका ही नहीं हमारे अखबार का मजाक उड़ाएंगे। मैं जानता हूं प्रेम, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। जिस तरह हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, सिख ईसाई धर्म होता है, उसी तरह ये भूत प्रेत मानने वाले लोगों का भी अपना एक अलग धर्म होता है। उनके अपने रीति रिवाज होते हैं। उनके खिलाफ लिखने से शायद उन लोगों को दुख पहुंचे, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हों। मेहरा साहब, आप इन बातों पर विश्वास रखते हैं तो ये आपके अपने सोचने का ढंग है। मैं तो इन बातों को अंधविश्वास ही कहूंगा। एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि समाज को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर सच्चाई की रोशनी में लाऊं। और एक एडिटर होने के नाते इस मैटर को छापना आपका फर्ज है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ेंगे। अगर तुम जिद करते हो तो मैं छाप देता हूं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं इस मैटर को छापना ठीक नहीं। ठीक ही तो कहा था एडिटर साहब ने। जिन बातों को तुम कहानियां और अफसाने समझते हो वही तो सच्चाई है। हाँ, पूर्णिमा, इतने बड़े जर्नलिस्ट की बीवी होकर तुम इन घटिया बातों पे विश्वास रखती हो? ये भूत प्रेत, जादू टोना, ये सिर्फ इंसान के दिमाग का एक वहम है और कुछ नहीं। Nothing else। किसी दिन खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखोगे ना, तब यकीन आ जाएगा तुम्हें। किससे देखूंगा? हाँ? भूत प्रेत को, जो कि होते ही नहीं है, या फिर उस जादू टोने को जिसे चंद लोगों ने धर्म की आड़ लेकर पैसे बनाने का जरिया बना रखा है? किसे देखूंगा मैडम? पूर्णिमा, एक मिनट। इसीलिए कहता हूं इतना टेलीविजन मत देखा करो। ओहो। I have to go, darling। लेकिन मैं वादा करता हूं खाने के वक्त जल्दी आ जाऊंगा। ओके, बाय। काला जादू, गैबी शक्तियां, जादू टोना सब बकवास है। भोले भाले मासूम लोगों से पैसे हथियाने के हथकंडे हैं। जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि काला जादू होता है, जादू टोने की शक्तियों से वो किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, तो ये एक फरेब है, एक सफेद झूठ है, जनता को ठगने और बेवकूफ बनाने के साधन है।
आज के आवाम को चाहिए कि वो ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोगों का विश्वास ना करे। जादू टोना एक अंधविश्वास है, सिर्फ अंधविश्वास। वाह प्रेम, तुमने तो कमाल कर दिया यार। तुमने समाज के एक ऐसे पहलू पर रोशनी डाली है जिसे लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जैक्टली। और ये न्यूज छापने का मेरा एक ही मकसद है सुधीर, कि जो लोग अंधविश्वास के अंधेरों में भटक रहे हैं उन्हें सही रास्ता दिखा सके। वेरी गुड। लेकिन प्रेम, इस तरह कितने लोग आए और चले गए, लेकिन ये अंधविश्वास का नशा आज तक लोगों के दिमाग से कोई नहीं उतार सका। देखो सुधीर, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को सच्चाई की राह दिखाएं, और वही मैं कर रहा हूं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में कामयाब जरूर होऊंगा। यू वेट एंड सी। ओहो, प्रेम जरा देखो तो कौन है प्लीज। ओके डार्लिंग। यस, हेलो। किसने भेजा है ये लेटर? भेजने वाले ने अपना पता ही नहीं लिखा। किसका लेटर है? हाँ? पता नहीं, देखते हैं। मिस्टर प्रेम कुमार, आपके कलम में बहुत जान है, बहुत आजाद ख्याल के हैं आप। आपने अखबार भूत प्रेत और जादू टोना के खिलाफ जो लिखा है, उसे पढ़कर आपकी काबिलियत पर अफसोस भी हुआ और हंसी भी आई। मिस्टर प्रेम, आप पढ़े लिखे तो बहुत होंगे, लेकिन दुनिया की सच्चाई से बहुत दूर हैं। आपने शायद ये न्यूज़ इसलिए छाप दिया होगा कि आपकी आंखों ने वो मंजर नहीं देखा जिसे जादू टोना कहते हैं। भूत प्रेत होते हैं, काली विद्या भी होती है। अगर आप इन बातों का सबूत चाहते हैं तो रात को ठीक 10 बजे मेरे घर आ जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके ख्यालात बदल दूंगी। मेरा पता है फिशरमैन रोड, वर्सोवा, अंधेरी। मुझे आपका इंतजार रहेगा। बकावली। बेवकूफ लड़की। अरे, किसकी बुराई कर रहे हो? लेटर लिखने वाले की। लिखती है कि वो मुझे भूत प्रेत और जादू टोने का सबूत देगी। रात को 10 बजे घर बुलाया है। जाकर देखता हूं क्या सबूत देती है। नहीं नहीं, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्णिमा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। There's nothing to worry. जाकर देखते हैं कि ये हस्ती है कौन। कहिए। जी, मुझे बकावली से मिलना है। आपकी तारीफ। उन्होंने मुझे ये लेटर भेजकर बुलाया था। आप मिस्टर प्रेम कुमार हैं? जी। जी, मैं ही बकावली हूँ। आइए, प्लीज कम। प्लीज आइए ना। तो ये मेरा गरीब खाना है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये गरीब खाना है तो आपकी नजर में दौलत खाना क्या होगा? उसका तो मुझे पता नहीं। इस 4 दीवारी के बाहर मैं तो कभी निकली नहीं। Really? क्यों? कभी जरूरत नहीं पड़ी।
यानी इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? जी नहीं, अच्छा, और कौन रहता है आपके साथ? मेरी तन्हाइयाँ, रात के अंधेरे और ये दिन के खौफनाक उजाले। इंटरेस्टिंग, बहुत शायराना मिजाज है आपका। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। लेकिन मुझे खुशी नहीं, क्योंकि आपके और मेरे सोचने का अंदाज अलग है। ये जरूरी तो नहीं कि दो लोग एक ही जैसा सोचें। और ये भी तो जरूरी नहीं कि जो इंसान सोचता है सही सोचता है। यस, एग्जैक्टली। यही बात समझाने मैं यहाँ आया हूँ कि ये भूत प्रेत, चुड़ैल, जादू टोना, ये सब किताबी बातें हैं और इन्हें किताबों तक ही महदूद रहना चाहिए। ये किताबें लिखी किसने? इंसान ने। इंसान ने इन कहानियों को सच्चाई का रूप देकर किताबों के पन्नों में छाप दिया। ये भूत प्रेत, चुड़ैल वगैरह सब होते हैं। इनका एक अलग धर्म होता है और जो लोग जादू टोना, इन तंत्रों में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वही लोग इन चुड़ैल भूत प्रेत को मानते हैं। देखिए, अगर आप ये समझती हैं कि आपकी ये ढकोसली बातें सुनकर मैं शैतान, भूत प्रेत पे विश्वास करने लगूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये बातें आप उन लोगों से जाके कहिए जो कि अंधविश्वासी हो। मैं एक पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट हूं। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं ये साबित कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको आज रात मेरे साथ रहना होगा। देखिए मैडम, मैं इतना फालतू नहीं हूं, मुझे बहुत सारे काम हैं। अगर भूत प्रेत हैं तो दिखाइए कहां है। उसके लिए रात का इंतजार करने की क्या जरूरत है? उसका सबसे बड़ा सबूत मैं हूं। आप? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूं। मेरे अंदर आम इंसानों से ज्यादा शक्ति है। आप और चुड़ैल? अगर चुड़ैल इतनी खूबसूरत होती है तो मैं ऊपर वाले से ये कहूंगा कि सारी औरतों को चुड़ैल बना दे। चुड़ैलें खूबसूरत ही होती हैं। मैं जब यहां आ रहा था तो मेरे दिमाग में कई तरह के सवालात उभर रहे थे। तुम्हारा लेटर पढ़कर यह तो मुझे यकीन हो गया था कि तुम एक बेवकूफ और जाहिल औरत हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि तुम तो पागल भी हो, और तुम्हारा यह कहना कि तुम चुड़ैल हो लोगों के लिए यह बहुत दिलचस्प न्यूज होगी। अखबार में छापने के लिए बहुत अच्छा मैटर है। इट्स सेंसेशनल। तुम मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखोगे, समझे? कैसे नहीं लिखूंगा? इतना इंटरेस्टिंग मैटर मिले और मैं उसे नहीं छापूं? यह मेरी रोटी रोजी है। मैं छापूंगा, जरूर छापूंगा। कल का अखबार पढ़ लेना, उसकी हेडलाइन तुम्हारे नाम से शुरू होगी। गुड नाइट। नहीं, मैं वो मैटर तुम्हें हरगिज छापने नहीं दूंगी। आखिर क्यों नहीं छापने दो? प्रेम, ये भी तो मुमकिन है तुम जिससे मिलकर आ रहे हो वो वाकई एक चुड़ैल है। ऐसी कोई बात नहीं है बोलने। वो एक खूबसूरत सी लड़की है, मगर उसकी आंखों में फरेब है, मक्कारी है। उसने सिर्फ लोगों को डरा धमका कर पैसा ऐंठने के लिए इस पेशे को अपनाया हुआ है, मगर मैं उसे बेनकाब करूंगा। कल के अखबार में मैं उसके बारे में ऐसी खबरें छापूंगा कि उसका असली रूप दुनिया के सामने आ जाएगा और वो जलील हो जाएगी, और साथ ही साथ
दुनिया को ये यकीन हो जाएगा कि ये भूत प्रेत चुड़ैल ये सब एक बकवास है। प्रेम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर वो सचमुच की चुड़ैल हुई तो हम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। अगर मैं ऐसी बातों से डरने लगा तो मुझे जर्नलिस्ट की नौकरी छोड़कर कहीं कबाड़ी की दुकान खोलना पड़ेगी। पूर्णिमा, तुम जाकर सो जाओ। मुझे अभी और इसी वक्त ये मैटर लिखकर प्रेस में देना है। गुड नाइट। इस 20वीं सदी में एक औरत है जो खुलेआम ये दावा करती है कि वो एक चुड़ैल है, काला जादू जानती है, अपने जादू टोने की शक्ति से किसी को भी अपने वश में कर सकती है, कठपुतली बनाकर नचा सकती है। इस खूबसूरत बला का नाम बकावली है, जो मुंबई शहर में वर्सोवा के पास एक सुनसान मकान में रहती है। जनता का यह फर्ज है कि समाज की इस गंदगी को बेनकाब करके ऐसी सजा दें कि वो एक मिसाल बन जाए इस तरह के दूसरे ढोंगी और फरेबी लोगों के लिए। आज की सोसाइटी में फिर इस तरह का झूठा दावा और कोई करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर प्रेम है? जी हाँ है। कहिए क्या काम है? काम उन्हीं से है, बेहतर होगा आप उन्हीं को बुलाएं। आपका शुभ नाम? उनसे कहना बकावली उनसे मिलने आई है। क्या बात है पूर्णिमा, इतनी घबराई हुई क्यों? बकावली आई है। बकावली? यहाँ क्यों आई है? चलो देखते हैं। प्रेम, हाँ, it's okay। हेलो मिस बकावली। कहो, कैसा आना हुआ? तुमने मेरे खिलाफ लिखकर बहुत बुरा किया। क्यों? क्या बुराई है इसमें? जो लिखा है सच ही लिखा है। तुम एक ठकोसलेबाज औरत हो और लोगों को ठगना तुम्हारा पेशा है। देखो मिस्टर, अपने जुबान पर काबू रखो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुमको मुझसे बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। पहले तुम अपने बचने का रास्ता तलाश करो बकावली। तुम जैसे ढोंगियों के चेहरे पे से नकाब हटाना मेरा पेशा है। और तुम्हारी बौखलाहट ये बता रही है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैंने अपने अखबार में तुम्हारे बारे में इतना लिख दिया है कि अब तुम्हें खुद अपने ही घर में सांस लेने में भी तकलीफ होगी। अब तुम ना ही किसी को बेवकूफ बना सकोगी और ना ही ये चुड़ैल का झांसा देकर किसी को डरा सकोगी, धमका सकोगी। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या करूंगी, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल तुम अपने कल के अखबार में माफीनामा लिख देना, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम होगी। ये धमकी उन लोगों को जाकर देना जो तुम्हारी इन आंखों से खौफ खाते हैं।
मुझ पर तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों का कोई असर नहीं होने वाला। तो ठीक है, आज से तुम्हारी बर्बादी शुरू होती है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, प्लीज आप नाराज मत होइए। क्या बदतमीजी है ये बाल दिख रहे हो? ये तुम्हारी बीवी के बाल नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी है जो आज मेरे कैद में है। आज रात को तुम्हारी बीवी के पाँव में दर्द उठेगा, वो चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे वो दर्द बढ़ते बढ़ते उसके दिल तक पहुंच जाएगा और एक चीख के साथ उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। तुम्हारे लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर भी यही कहेंगे कि तुम्हारी बीवी के दिल की धड़कन बंद होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अगर अपनी बीवी की जिंदगी बचाने का ख्याल तुम्हारे दिल में आ जाए तो बेखौफ होकर मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी बीवी की जिंदगी बख्श दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपने अखबार में माफीनामा छापकर जो दाग तुमने मेरी पेशानी पे लगाया है वो तुम्हें मिटाना होगा। नहीं, प्रेम उसे जाने मत दो। वो गौर से गुजर होगा प्रेम। प्रेम तू जो कहती है वो मान जाओ। उसे जाने मत दो प्रेम। पूर्णिमा, होश में रहकर वो सिर्फ तुम्हें डरा रही। नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती।